जय बांके बिहारी। मित्रों, बांके बिहारी जी वृंदावन में भक्तों को दर्शन देते हैं और साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से प्रमाण मिले हैं। बांके बिहारी जी के एक भक्त थे जो रोज अपने मित्रों के साथ में बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे। एक बार वो अपने मित्रों के साथ में बिहारी जी के दर्शन करने गए तो जैसे पट हुए, पट खुले तो सभी जय जयकार लगा रहे हैं, जय हो मेरे बांके बिहारी की जय हो। और वो देख रहा है बिहारी जी दिखाई नहीं दे रहे उसे। अब सारे आपस में चर्चा करते हैं, हा आज तो बिहारी जी ने पोशाक कितनी सुंदर पहनी थी, आज तो बिहारी जी का मुकुट कितना सुंदर लग रहा था। और वो चुपचाप सोच रहे है कहां गए, कहां। इधर उधर देखते हैं कि शायद बिहारी जी आज स्थान बदल दिया गया हो गोस्वामी जी द्वारा, लेकिन बिहारी जी उनसे कहीं नजर नहीं आए। मन में बड़ी व्याकुलता। यमुना जी में स्नान किया और यमुना मैया से प्रार्थना करने लगे कि माँ, पता नहीं आज ऐसी कौन सी गलती हो गई मेरे से जो बिहारी जी मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। आंखों में आंसू हैं, बड़ा उदास है, मन बड़ा परेशान है कि बिहारी जी मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। अगले दिन पहुंचा। अगले दिन जैसे ही समय हुआ, पर्दा खुला, सामने सबने जय जयकार लगाई और उसके सामने वहीं सिर्फ बिहारी जी की चौकी दिखाई दी। उसे बिहारी जी कहीं नजर नहीं आए। अब उसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए कि मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हो गया। मैं कभी आपके मंदिर में जब आता हूं तो मैंने किसी तरह की कोई मांग भी नहीं की आपसे, किसी तरह की कोई प्रार्थना भी नहीं की। मैं बस आपको देखना चाहता हूं और आपने वो अधिकार भी मुझसे छीन लिया। आप मुझे दिख क्यों नहीं रहे। मैंने मन ये बात सोचता है, किसी को कह नहीं सकता। किसी को ये बात कही तुझे बिहारी जी नहीं दिख रहे तो ये भी उसके लिए बड़ी परेशानी की बात हो जाए। अब यमुना मैया के पास में वापस गए और प्रार्थना करने लगे कि मां, ये मेरा अंतिम दिन है। अगर मुझे कल बिहारी जी नहीं दिखते हैं तो मैं आप में ही समाहित होकर अपने प्राण त्याग दूं। अब वो वापस मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है और मन ही मन सोचता है, अगर आज मुझे बिहारी जी नहीं दिखे तो ये मेरा अंतिम दिन होगा, मैं यमुना जी में ही अपने प्राण त्याग दूं। जैसे उसके मित्र पहुंचे, जैसे ही वो पहुंचा, जैसे ही पट खुले, मित्रों आज भी बिहारी जी नहीं थे। अब उसकी स्थिति देखिए कि उसने बिहारी जी से आज ये वादा किया कि अगर आप दर्शन नहीं दोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यमुना जी में उतरता है, यमुना जी को प्रणाम करता है और कहता है, मैया मुझे स्वीकार करना, मैं आ रहा हूं। न जाने कौन सा पाप है, आप में डूबकर यदि मेरी मृत्यु होती है तो शायद मैं सारे पापों से मुक्त हो जाऊं। तभी एक व्यक्ति आया जिसको पूरे शरीर पर कोढ़ था। वो कहता है, अरे भाई रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो। वो व्यक्ति उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम कौन हो। तो कहते, तुम कर क्या रहे हो। बस तुम अपना काम करो। बोले, भाई अगर तुम यमुना जी में उतर गए तो मेरा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारा नुकसान कैसे हो जाएगा। तो बताता है कि रात को बिहारी जी सपने में आए और तुम जैसा एक व्यक्ति मुझे दिखाया बिहारी जी ने, और कहने लगे कि ये व्यक्ति अगर मुझे कह दे कि तेरा बिहारी जी इसका कोड ठीक कर दो तो तुम्हारा कोड ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो भाई प्रार्थना है, तुम्हें जो करना है वो कर लेना, लेकिन एक बार बिहारी जी से कह दो कि मेरा कोड ठीक हो जाएगा। व्यक्ति उसकी तरफ देखता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि 3 दिन से तो मुझे दर्शन नहीं दे रहे, वो मेरी सुनेंगे। 3 दिन से तो मुझे दिखाई नहीं दिए। अब वो व्यक्ति कहता कि
एक बार कह दो, तुम्हारा क्या जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे सपने में कहा है। अब वो व्यक्ति आंख बंद करके कहता है, बिहारी जी कोई बात नहीं, आप मुझे तो दर्शन नहीं दे रहे, लेकिन इससे कोई पाप हुआ है तो इससे पाप मुक्त करो और इसका कोड तो ठीक करो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसकी बीमारी झड़ने लगी, उसका कोड झड़ने लगा वहीं के वहीं। अब वो व्यक्ति बड़ा अचंभे में कि मेरे एक बार कहने पर इसकी बीमारी ठीक होगी। चलो कोई बात नहीं भाई, भगवान आपके ऊपर कृपा करे, बिहारी जी ने आपकी सुनी है, मेरे से तो वो नाराज है और बहुत नाराज है, पता नहीं क्यों है, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दे रहे। जैसे वो यमुना जी में उतरने को हुए, एक छोटा सा बाल स्वरूप कन्हैया दौड़ता 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 आता है और कहते बाबा रुको, बाबा रुको, बाबा रुको। वो व्यक्ति कहता है क्या हुआ, और जैसे ही पलटता है, जब देखा अरे बिहारी जी स्वयं, रोने लगा, बहुत बुरी तरह से रोने लगा, बिहारी जी के चरणों में लिपटता है, बिहारी जी को गलबाही करता है, बिहारी जी को अपने आंसुओं से उनके चरण धोता है, बहुत पागलों की तरह से वो व्यवहार करता है कि बिहारी जी सिर्फ ये बता दो मुझसे गलती क्या होगी। और बिहारी जी खड़े खड़े मुस्कुरा गए, बाबा आज तुमने मुझे ऋण से मुक्त कर दिया, मैं उऋण हो गया। वो व्यक्ति रोता रोता कहता है कि बिहारी जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मैंने आपको ऋण मुक्त कर दिया। बोले देखो, मेरे पास लोग दर्शन करने आते हैं, सारा दिन अपनी मांग की चिट्ठियां, अपनी मांग की लिस्ट मेरे समक्ष रखते हैं। हमारे शादी नहीं हो रही, बेटे को बच्चा नहीं हुआ, व्यापार में घाटा हो गया, बहू लड़ाई करती है, अजीब अजीब तरह की बातें मैं पूरा दिन सुनता रहता हूं और उनको यथासंभव फल भी देता हूं। लेकिन तुम किस मिट्टी के बने हो, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। और सच बताऊं, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ, बल्कि मैं अपने आप को यह समझता था कि शायद मैं इसके ऋण के नीचे दबा जा रहा हूं, क्योंकि इस व्यक्ति ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। और सच बताऊं तो मैं तुम्हें क्या दर्शन दूंगा, मैं तो खुद तुम्हारे सामने नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे ऋण के, जब कोई व्यक्ति पैसे मांगता है और दूसरा व्यक्ति जब उससे पैसे लेने के लिए पहुंचता है तो कोशिश करता है कि उसके सामने ना जाए। तो मैं तो ऐसा ही कर रहा था, मैं तुम्हारे ऋण के नीचे दबा हुआ था, और मैं आऊं और आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं, तुम मुझसे कुछ मांगो ना। तो मैं तो भाई इसलिए छुपा घूम रहा था। वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, वो कहने लगा आज कृपा कैसे कर दी, आज तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा। उस व्यक्ति के लिए तुमने कोढ़ मुक्त होने का वरदान मांगा और आज मैं अपने ऋण से मुक्त हो गया। वो बिहारी जी के चरणों में गिरकर और बुरी तरह से प्रार्थना करने लगा कि हम जैसे भी हैं हमें निभाओ प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, आपको सब कुछ पता है मेरी स्थिति क्या है। मित्रों, बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, लोग जय जयकार करते हैं, तालियां बजाते हैं, भजन गाते हैं। अरे इतना समय मिल जाता है बिहारी जी को सामने खड़ा खड़ा आप निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। बिहारी जी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय हो बांके बिहारी।